ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो सबसे पहले आप ये अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। बैकलैश का पूरा पोस्टर आ चुका है और ये अर्लियर पोस्टर है वैसे। और इसमें सारे सुपरस्टार है बड़े बड़े, बैकी लिंच, बियंका ब्लेयर, रिया रिप्ली, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन। पति पत्नी बाजू में है भाई, सेथ रॉलिंस और बैकी लिंच। और नीचे रैंडी ऑर्टन मार रहे हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को। आरकेओ बेचारे डोमिनिक मिस्टीरियो बकरी का बकरा फिर बन गए। और ये पोस्टर देख के अच्छा लग रहा है, बिल्कुल वो पुरानी जैसी वाइब आ रही है डब्ल्यू की। मतलब बैकलैश के जो पोस्टर रहते हैं ना, बेसिकली डब्ल्यू एक ही थीम के साथ जाती है, लेकिन हाँ इस बार कुछ थोड़ी थीम अलग लग रही है। और रोमन रिंग्स और सीएम पंक नहीं है भाई पोस्टर के अंदर, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चलो रोमन रिंग्स का तो भाई आदत हो गई है, अरे सीएम पंक को तो डाल देते भाई, ताकि कुछ उम्मीद रहती कि सीएम पंक आ रहे हैं नहीं आ रहे बैकलैश के अंदर। लेकिन ठीक है, अभी तो ये अर्ली है, हो सकता है बाद में जाके कुछ डब्ल्यू में चेंजेस करे। तो ये है पोस्टर डब्ल्यू फ्रांस के बैकलैश का। फ्रांस फ्रांस जो बोलना है बोल दो भाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो ड्रू मैकिंटायर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ रिवील करी है बम के शो में। मैं सोचा भाई आप लोगों को पता होनी चाहिए ये चीज़ें। तो भाई ड्रू मैकिंटायर ने ये बताया कि तुम अपने फैंस कैसे पहचान सकते हो। ड्रू मैकिंटायर के फैंस या फिर कोई भी सुपरस्टार अपने फैंस कैसे पहचान सकता है। तो उन्होंने बोला भाई मैं जब एयरपोर्ट में था तो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बोला कि भाई ऑटोग्राफ पीस ऑफ मर्च में जो भाई मर्चेंडाइज में जो ऑटोग्राफ चाहिए उनको। तो ड्रू मैकिंटायर ने सिंपली बोला देखो भाई मैं ऑटोग्राफ तो नहीं दूंगा, मैं सिर्फ पिक्चर खिंचाऊंगा तुम्हारे साथ। तो उसमें से जितने लोग थे आधे लोग चल दिए और आधे लोग रुके, उनके साथ ड्रू मैकिंटायर ने सेल्फी खिंचाई। तो वो ड्रू मैकिंटायर के एक्चुअल फैन से तो ये टेस्ट कर रहे थे ड्रू मैकिंटायर। और ये तो ड्रू मैकिंटायर ने बोला, लेकिन इसकी जो दूसरी साइड है वो ड्रू मैकिंटायर ने नहीं बताई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यही होगा। क्योंकि देखो भाई यूएसए के अंदर जो वहाँ का कल्चर है ना वो इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। अब जैसे भाई आपके सामने ड्रू मैकिंटायर, इमेजिन करो कि ड्रू मैकिंटायर आपके सामने आ चुका है, तो भाई आप क्या करोगे? ड्रू मैकिंटायर ने भाई आपके साथ ऑटोग्राफ खिंचाया तो ऑटोग्राफ को संभाल के रखोगे। चलो सेल्फी तो भाई क्या ही कर लोगे, सेल्फी का वो आपके लिए रहती है। लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने आपके साथ ऑटोग्राफ दिया आपको या फिर कुछ किया तो भाई आप उसको अपनी मेमोरी में रखोगे। लेकिन यूएसए वाले फैंस को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। वो लोग भाई वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, उस ऑटोग्राफ जो साइन है ना, वो ऑटोग्राफ साइन वाला, उसको वो ऑडिशन में लगा देंगे, फिर उसकी बोली लगेगी और फिर जो सबसे ज़्यादा बोली लेगा उसको ऑटोग्राफ मिलेगा। तो भाई खरीदते हैं ऑटोग्राफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कोडी रोड्स की मर्चेंडाइज, तो कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया में जो मर्च पहनी थी तो वो कोडी रोड्स की नहीं है। जो कोडी रोड्स ने पहना वो कोडी रोड्स का डब्ल्यू की प्रॉपर्टी है भी और नहीं भी है, क्योंकि वो किसी डिज़ाइनर ने बनाई थी कोडी रोड्स की। जैसे जो रेसलमेनिया में कोडी रोड्स पहन के आया था, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, तो वो कोडी रोड्स पहन के आया। तो फिर उसका जब कोडी रोड्स रेसलमेनिया के बाद, मतलब रेसलमेनिया के बाद उसको देंगे तो कोडी रोड्स की पहनी हुई रहेगी ना भाई, तो वो भी ऑडिटेड होती है भाई। कितने डॉलर में पता नहीं भाई, 200 मिलियन डॉलर, $300 मिलियन में वो बिकती है भाई। इसको कन्वर्ट कर लो इंडियन रुपीज़ में। तो कुछ इस तरीके से भाई, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया लेकिन समझ रहे होगे आप लोग मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये ड्रू मैकिंटायर ने, और आखिरी लाइन भी देख सकते हो, वी आर लिविंग इन अ वियर्ड वर्ल्ड लाइट नाउ, ऐसा करके ड्रू मैकिंटायर ने बोला है। तो भाई बिल्कुल सही बात लगी। तो मैंने आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया तो भाई माफ़ करना है इसके लिए, लेकिन अच्छे से समझा दिया आपको। अब जरा बात कर लेते हैं भाई कौन ने कितने सालों में कितने मैचेस जीते हैं। 2024 24 तो आने वाला है, 2014 से 2023 तक। और ये मैचेस आप देख सकते हो। जिमी यूसो सबसे पहले 2014 में सबसे ज़्यादा मैच जीते थे, मैं चौंक गया भाई, जिमी यूसो जीते। फिर उसके बाद उनके भाई रोमन रिंग्स 2015 2016 में रोमन रिंग्स का दबदबा। 2017 में डीन एम्ब्रोज ने सबसे ज़्यादा मैच जीते। फिर एजे स्टाइल्स 2019 में 20 में, सॉरी 2018 में एजे स्टाइल, 2019 में सैथ रॉलिंस, 20 और 21 ड्रू मैकिंटायर, 22 बियंका ब्लेयर और 23 पे कोडी रोड्स 101 मैचेस के साथ। बाकी आप मैचेस भी देख सकते हो। रोमन रिंग्स ने 2015 में 187 मैच जीत के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कायम किया है। ये रॉयल रंबल नहीं सॉरी प्रीम लाइव इवेंट और लाइव शो सबका मिला मुलू के है भाई। तो ये देख सकते हो आप लोग। अब टीवी डील के बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो रॉ की टीवी डील के बारे में बहुत ही ज़्यादा ऐसे न्यूज़ स्प्रेड हो रही है, तो उससे आपके साथ शेयर कर देता हूँ भाई कि जो रॉ की टीवी डील है वो डिस्कवरी या फिर डिज्नी, अमेजोन, इन सब में जाने वाली है। लॉस एंजलिस में टोनी खान, नहीं सॉरी निक खान और ये सब भटक रहे हैं भाई, निक खान वगैरह, कि भाई टीवी डील मिल जाए इन लोग को। और देखते हैं भाई क्या सीन होता है। सीएम पंक का बहुत क्रूशल रोल है इसमें, क्योंकि आपको पता है भाई कि सीएम पंक एक बहुत बड़े स्टार हैं और वो रॉ के ऊपर है। तो अब समझ जाओ कैसी टीवी डील डब्ल्यू को मिलने वाली है या फिर मिल सकती है। और तगड़ा पैसा तो मिलेगा भाई, डब्ल्यू बिजनेस के मामले में तो बूम पे चली रही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रॉयल रंबल के बारे में। तो भाई रॉयल रंबल के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। तो भाई रॉयल रंबल आप लोग सोच रहे होगे ना, अरे क्या होगा भाई, 30 मैन और 30 वुमेन्स मैच होगा, जो हम प्रिडिक्ट करेंगे वही होगा बस खत्म। लेकिन नहीं भाई, डब्ल्यू इसको बहुत ही तगड़ा देख रही है। और आपको पता है भाई
कि जब भी डब्ल्यूडब्ल्यू किसी चीज़ को बड़ा देखती है तो शो भी रियलिटी में बड़ा होता है। जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने समर स्लैम को देखा था 2023 के, तो भाई अभी रॉयल रंबल के लिए प्लान्स कुछ ऐसे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बहुत प्रॉफिटेबल देख रही है और डब्ल्यूडब्ल्यू इसको चाह रही है कि ये सबसे बड़ा ग्रॉसिंग रॉयल रंबल हो जाए या फिर सबसे बड़ा व्यूवरशिप में रॉयल रंबल हो जाए। तो ऐसा करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू को गूदा लगाना पड़ेगा और गूदा लगाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ भी कर सकती है। तो आप समझ जाओ भाई कैसे मैचेस के अंदर होने वाले हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ भाई कि करवा दो अच्छे मैचेस, क्योंकि हर स्टिपुलेशन मैचेस मैंने बहुत नहीं देखी। हेल इन अ सेल मैच भी करा दो भाई तो अच्छा रहेगा। हर रेसलमेनिया तक रुकने की जरूरत नहीं भाई, रॉयल रंबल में करवा सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू, लेकिन देखते हैं भाई, वो तो डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर है। लेकिन रॉयल रंबल के लिए कुछ ऐसे प्लान्स हैं, तो आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो रॉयल रंबल से। तो अब बात करते हैं हम लोग मामी का लाडला डर्टी डोमिनिक मिस्ट्रियो के बारे में। तो भाई 2023 किसका रहा है, तो सब लोग डोमिनिक का ही नाम लेंगे, डर्टी डॉम का। और किसका नाम लोगे भाई, रोमन रेंस का लोगे, लेकिन रोमन रेंस तो आए नहीं। किसका लोगे भाई, डोमिनिक मिस्ट्रियो ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया इस साल में। तो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए डोमिनिक मिस्ट्रियो के लिए बहुत बड़े प्लान्स हैं और 2024 में हो सकता है डोमिनिक को कोई चैंपियनशिप भी मिल जाए मिड गार्ड की, और फिर आगे डब्ल्यूडब्ल्यू डोमिनिक को बहुत बड़ा फेस बनाएगी। और आने वाले कुछ समय पे आप देखते रह जाओगे कि डोमिनिक की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। और मैं बोलूँगा भाई वेल डिजर्वेड है डोमिनिक मिस्ट्रियो, क्योंकि अब कई लोग बोल रहे हैं ट्विटर के ऊपर, मैं देख रहा था डोमिनिक की पोस्ट के नीचे कई लोग बोल रहे हैं भाई नेपोटिज्म है, रे मिस्ट्रियो का बेटा है, इस चक्कर में इसकी हो गई, इसकी कोई वो ही नहीं है वैल्यू वगैरह वगैरह लोग करके बोल रहे थे। लेकिन भाई देखो ऐसी बात नहीं है, वैल्यू उसकी नहीं होती है। जैसे नेपोटिज्म में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा भाई, लेकिन हाँ कुछ कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस फोकट का खा पी रहे हैं, वैसा नहीं कर रहे डोमिनिक मिस्ट्रियो। रोमन रिंग्स का ही मैं बोलूँगा, देखो रोमन रिंग्स मेरे फेवरेट सुपरस्टार हैं, फिर भी भाई रोमन रिंग्स की बुराई करता हूँ, फिर भी बुराई कर रहा हूँ कि रोमन रिंग्स ज़्यादा अपीयरेंस नहीं करते। क्या हाँ कल आने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा अपीयरेंस नहीं करा रोमन रिंग्स से, तो मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ से डिसएग्री करूँगा, देखो मेहनत कर रहे हैं डोमिनिक मिस्ट्रियो, उन्होंने भाई जो ट्रांजिशन किया है अपने कैरेक्टर में वो करना नामुमकिन, मैं बोलूँगा साफ नामुमकिन है भाई। क्योंकि अपने फादर के ऊपर टर्न करना, फिर उसके बाद जजमेंट डे के साथ ऐसी स्टोरी लाइन बिठाना, भाई हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं तो डोमिनिक को ये इमेजिन करके बैठा था कि बंदा कुछ नहीं करेगा, अपने बाप के पल्लू में घुसा रहेगा, ऐसा मैं सोच रहा था 2 साल पहले। लेकिन अब मेरी सोच डोमिनिक के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब बात करते हैं डोमिनिक के भाई लोगों के बारे में। जजमेंट डे के 2 मेंबर, डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर। अभी आप देख रहे हो भाई कि जजमेंट डे में लीडरशिप के ऊपर लेके बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और आपको याद होगा मनी इन द बैंक में फिन बैलर को कॉस्ट करवाई थी डेमियन प्रीस्ट ने चैंपियनशिप, तो क्या फिन बैलर उसको भूले हैं, बिल्कुल नहीं भाई। और रिपोर्ट ये आई है कि 2024 में ये मैच होगा डेमियन प्रीस्ट फिन बैलर का। आप एक्सपेक्ट ये मत करना कि रेसलमेनिया में आपको ये मैच देखने को मिल जाएगा, हो सकता है रेसलमेनिया में हो ना हो, समर स्लैम में डब्ल्यूडब्ल्यू करा दे, लेकिन ये मैच 2024 में होगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और रहेंगे भाई। क्योंकि अब जजमेंट डे के लिए क्या है, या तो डब्ल्यूडब्ल्यू को जजमेंट डे को स्मैकडाउन में भेजना पड़ेगा, क्योंकि अब रॉ के अंदर ऐसे कोई सुपरस्टार बचे नहीं ना भाई जो जजमेंट डे को फेस करें। और फिन बैलर और डेम प्रीस्ट के बीच में आपको पता है अभी 2-3 महीने पहले खूब कहाँ सुनी हो गई थी, क्योंकि मनी इन द बैंक के अंदर मैंने बताई आपको फिन बैलर का कॉस्ट करवा दिया था डेम प्रीस्ट ने, तो भाई वैसा उठा सकते हैं मुद्दा और मनी इन द बैंक फिन बैलर कॉस्ट करवा सकते हैं डेम प्रीस्ट को, फिर इनकी लड़ाई हो जाएगी और फिर जजमेंट डे ऐसे टूट जाएगी। लेकिन देखो भाई मैं नहीं चाहूँगा कि हर्ट बिजनेस जैसे कचरा, आपको याद होगा हर्ट बिजनेस बॉबी लैशली एमवीपी वाली फैक्शन थी, उसका डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया कचरा एंडिंग किया, ऐसा नहीं भाई। जैसे शील्ड की एक आइकॉनिक है, वैसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि इतना लेजेंडरी हो नहीं पाएगा, लेकिन हाँ ऐसा कुछ मेमोरेबल हो जैसे ब्लड लाइन का जिमी यूसो जे यूसो वाला हुआ कि हाँ भाई इसको हम याद रखें, जजमेंट डे को एज अ फैक्शन याद रखें। ऐसा नहीं भाई कि हाँ हाँ चल दिए, कोई एक फैक्शन थी 1-2 साल रूल करी बिल्कुल बेकार तरीके से गई, जैसे मैं हार्ड बिजनेस की बात कर रहा हूँ ऐसा, या रेट्रीब्यूशन, ये 2 ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, वैसा ना करे डब्ल्यूडब्ल्यू। लेकिन हाँ बाकी करना हो तो कर सकती है, मैं इसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दूंगा। देखो तोड़ना भी सही है, नहीं तोड़ना भी सही है, वो स्टोर लाइन पे मैटर करता है। तो चलो भाई जाने से पहले स्मैकडाउन की बात कर लेते हैं। तो कल यूनाइटेड स्टेट नंबर 1 कंटेंडरशिप टूर्नामेंट का लेवल 1 ही होने वाला है बेसिकली, उसका सेकंड राउंड, जिसमें ग्रेसन वॉलर और कार्मेलो हेस के बीच में मैच होगा, और फिर इसके बाद ऑस्टिन थेरी और केविन ओवेंस का मैच होगा, और इसके बाद हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स आ रहे हैं, जिमी यूसो, सोलो सिकोआ, पॉल हेमन सब एडवर्टाइज हैं भाई। और कल शो के ऊपर आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो ब्लड लाइन से, और मैं तो देखना चाहूँगा भाई रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंग्स का फेस ऑफ बहुत टाइम बाद कैसा होता है भाई। कल की स्मैकडाउन तो बिल्कुल मिस नहीं करने वाला हूँ मैं, और कल शायद पता भी चल जाएगा कि रॉयल रंबल में क्या होता है, रोमन रेंग्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन ट्रिपल थ्रेट फेटल 4 वे जो होगा देखा जाएगा। एजे स्टाइल्स को भी आप शायद एक्सपेक्ट कर सकते हो, पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से रिपोर्ट तो आई है, लेकिन अब देखो पीडब्ल्यू इनसाइडर ने तो पिछले बार भी बताया था ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन देखते हैं इस बार क्या एजे स्टाइल आते हैं कि नहीं।
और कल रिव्यू वीडियो बिल्कुल मिस मत करना स्मैकडाउन का। मिलते हैं तभी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हेल्थ का ध्यान रखना क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ।